नमस्कार। आज परामर्श देते समय किसी को एक बात आई और मुझे लगा कि इस तरह के और ये कई बार पहले हो चुका है, मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है कि परामर्श में लोग इस तरह के प्रश्न इस तरह के काम करते हैं। मुझे लगा इसमें मुझे वीडियो देना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी ऐसा करते हैं और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा करते हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। आप स्वयं अपने बच्चों के पैर में कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं, आप स्वयं अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करने जा रहे हैं अपने हाथों से। क्यों? क्या कारण, वो क्या विषय है, उस पर मैं आपको बताऊँ। कई लोगों को मैं देख रहा हूं कि लड़के की कुंडली, अगर लड़की का विवाह बहुत लेट हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है और कुंडली मैच नहीं करती है, तो क्या करते हैं कि लड़के की कुंडली डेट ऑफ बर्थ मंगवा लेंगे और फिर किसी पंडित से या हम जैसे लोगों से, हम तो नहीं करते, अगर हम जान जाते हैं तो मैं तो मना कर देता हूं कि आप गलत कर रहे हैं और मैं ये नहीं करने वाला हूं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि दे करके पंडित जी, बहुत से लोगों के रेगुलर रिलेशन है तो वो सोर्स की तरह काम करता है कि पंडित जी ये वाली कुंडली है या गुरु जी ये वाली कुंडली है लड़के की, मेरी बेटी की कुंडली इसके अनुसार बना दीजिए ताकि ये बढ़िया मैच कर जाए। और यही जो है वो इसके विपरीत भी होता है कि लड़के की शादी नहीं हो रही है तो लड़की वाले से, तो लड़के वाले ऐसे ही चौड़े हुए रहते हैं, तो वो पहले मांग लेते हैं कि भाई लड़की का सारा डिटेल भेजिए। और लड़के की शादी नहीं हो रही तो लड़के की कुंडली लड़की के अनुकूल बनवा करके दे देते हैं। भाई ग्रह गोचर मिलाना है, चंद्रमा को यहाँ बैठाएंगे, 2 दिन 4 दिन आगे पीछे डेट ऑफ बर्थ कर देंगे। भाई सर्टिफिकेट में कुछ और है तो कही देते हैं कि भाई एक्चुअल जन्म इस दिन हुआ था, टाइम ये था। वो सर्टिफिकेट में तो आप लोग जानते ही हैं भाई, अलग अलग लिखते हैं लोग आज के डेट में। अब तो खैर धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन 90 के दशक तक तो खूब हुआ है। 80 दशक से पहले तो होता ही था, नियम ही था लगभग, यूपी बिहार में तो विशेष करके। लेकिन जो बाद में भी अभी सर्टिफिकेट और एक्चुअल बर्थडे मैच करे, अब तो चूंकि बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है और उसी के आधार पे सारी चीजें चलती हैं, इसलिए बड़ा मुश्किल हो गया और ये अच्छा हो गया। लेकिन टाइम में तो हेर फेर अभी भी लोग कर देते हैं। तो आप अगर ऐसी गलती आप कर रहे हैं तो आप जघन्य जो है वो पाप कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। देखिए, कुंडली मिला करके भी विवाह चल ही जाए इसकी गारंटी तो ईश्वर दे सकते हैं, लेकिन कम से कम आप एक प्रिकॉशन तो बरतेंगे। बच्चे बोझ नहीं हैं, कुंडली नहीं मिल रही है। एक किसी जज साहब का ये स्टेटमेंट था या किसी किसी बहुत, मुझे नाम नहीं आ रहा है, किसी प्रोमिनेंट पर्सन ने कहा था कि तलाकशुदा बेटी घर पर अच्छी है बजाय कि उसकी अर्थी जो है वो घर पर आए। मतलब विवाद इतना अधिक होता है। और यही लड़कों का, ऐसा नहीं कि अब समय ऐसा आ गया है कि लड़कियां ही पीड़ित नहीं है, लड़के भी पीड़ित हैं, हमारे पास तो दोनों तरह के केसेस आते हैं। तो मैं इसमें लड़के लड़की में कोई भेद नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी जो है वो पुत्र पुत्री में भेद नहीं कर रहा हूँ, बेटा बेटी में भेद नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर विवाह में विलंब हो रहा हो किसी कारण से, या आपको लग रहा है कि मुझे जल्दी विवाह करके उत्तीर्ण होना है, तो कन्यादान जो है वो बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि हम प्रकृति के सृजन के कार्य में सहयोगी बनते हैं, इसलिए इसको ईश्वर के कार्य में सहयोगी बनते हैं। तो कन्यादान या कन्या विवाह करना, इसको पुण्य माना गया है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो मुझे कन्यादान शब्द से ही थोड़ा सा पर्सनली आपत्ति है। हालांकि इस पे हो सकता है हमारे ही पंथ और विधा के लोग मेरा विरोध करें, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं इस कन्यादान शब्द से बहुत सहमत नहीं होता हूँ, क्योंकि कन्या कोई वस्तु नहीं है। लेकिन चलिए वो एक अलग विषय, उसको छोड़ देता हूं। लेकिन फिलहाल जो है वो, अगर कुंडली में आप हेर फेर करवा रहे हैं और हेर फेर करवा करके आप विवाह कर रहे हैं बच्चों का, या उसके लिए आप लालायित हो रहे हैं और गुण मिलान दिखा करके, अरे इसके तो 32 गुण मिल रहे हैं, 36 गुण मिल रहे हैं, बड़ी अच्छी कुंडली है, और अंधेरे में रख रहे हैं, तो आप एक चीज जान लें कि किसी भी चीज का जिसका आधार ही झूठ पर आधारित हो वो कभी चलने वाला नहीं है। तो कुंडली ठीक नहीं होगी तो वैसे ही नहीं चलेगा। और आप एक बेहद शुभ और पवित्र कार्य में का की जो नींव है वो बेहद षड्यंत्रकारी तरीके से और झूठ से रख रहे हैं, तो उसका अंजाम कितना खतरनाक होगा, कितना भयावह होगा, आप सोच भी नहीं सकते। हमेशा नींव बहुत मजबूत चीजों पे रखनी चाहिए, वो सत्य पर आधार, विवाह हो या ना हो। लेकिन जब दो बच्चों की जिंदगी
के साथ को हम आशीर्वाद देने जा रहे हैं कि तुम लोग फलो फूलो, उसमें हम झूठ का सहारा लें, और वो भी तब गार्जियन होकर के। मतलब ये इससे बड़ा अपराध और इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। तो मुझे लगा कि ऐसी परिस्थितियां अगर आप कई एस्ट्रोलॉजर भी मेरी बात सुनते हैं, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, परामर्श देने वाले हैं, किसी भी क्षेत्र से, न्यूरोलॉजी से हो, टैरो से हो, ज्योतिष शास्त्र से हो, तो पहली बात तो इसका आप निषेध करें। और अगर आप गार्जियन हैं तब तो आप उकसाइए ही मत। हो सकता है कि कोई परामर्श देने वाला कुछ धन के प्रलोभन में आकर के दे दे परामर्श कि हाँ हाँ कर दीजिए, बड़ी अच्छी कुंडली है, लेकिन आप स्वयं क्या कर रहे हैं? आप स्वयं क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप जब पैसा लेके मार्केट में घूमेंगे तो कोई ना कोई आपको देने वाला सामान मिल जाएगा। तो लेकिन बीज तो आप बो रहे हैं गार्जियन होकर के अपने बच्चों की बर्बादी का। तो प्लीज मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि बच्चों का विवाह हो ना हो। बहुत से उदाहरण है जहाँ विवाह नहीं हुआ है और बच्चों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, व्यक्ति की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा चलना होगा, ईश्वर ने लिखा होगा, कोई ना कोई मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, प्रयास करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से झूठ का बीज नहीं बोएंगे, और वो भी दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ते के प्रारंभ में। मतलब माता पिता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो ईश्वर स्वरूप है, वो तो जन्मदाता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई रिश्ता ऐसा है जो 24 घंटे साथ रहता है, और उस रिश्ते में सारे रिश्ते समाहित हैं, पति पत्नी के रिश्ते में सारे रिश्ते समाहित हो जाते हैं। मतलब बहन का, भाई का, पिता का, माँ का, बाप का, साथी का, प्रेयसी का, प्रेमिका का, प्रेमी का, सभी रिश्ते जो है वो समाहित हैं पति पत्नी के रिश्ते में। इतने बड़े रिश्ते का आधार अगर झूठ पर आधारित हो तो उसका आधार बनाने वाला कोई और नहीं, माता पिता ही हो, बड़ा भाई ही हो, बड़ी बहन ही हो, तो आप सोचिए कि कितना जघन्य अपराध आप करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। तो मुझे यही लगा कि आज मैं इसके ऊपर वीडियो दूं, और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको भेजिए हर जगह, जहां आपको लगता है कि लोग विवाह कर रहे हैं और ऐसे करते हैं कि भैया सुन लो, मत करो ऐसा, क्योंकि इसका जो अंत होगा वो अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो आधार है वो षड्यंत्र पर आधारित है, झूठ पर आधारित है, जिसकी उम्र लंबी किसी कीमत पर नहीं होने वाली है। तो ये बात आप लोगों से कहनी थी। देवगुरु बृहस्पति के ऊपर राशिफल देने वाला हूं कल मैं, और जो है वो आप कोई प्रश्न होगा तो लिख भेजिएगा, प्लस ऐसे कोई प्रश्न जो ज्योतिष से संबंधित हो आप बिल्कुल लिख के भेजा करिए। प्रयास करूंगा कि उसके ऊपर अलग से वीडियो बना करके दे दूं। आपका आने वाला समय खूब शुभ हो, और जीवन में सत्यता के जितना करीब रहें उतनी जीवन में स्थिरता रहेगी। इस बात को सूत्र बना करके आप जीवन जिए। बहुत बहुत